पहला चैप्टर हमारा क्या था, हॉट और कोल्ड था, ठीक है। इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे, हाउ कैन वी से वेदर अ सब्सटेंस इज हॉट और कोल्ड, कोई भी सब्सटेंस हॉट या कोल्ड कैसे होता है। और नेक्स्ट आपका हाउ डज ब्लोइंग एयर ऑन डिफरेंट थिंग्स मेक सम हॉट एंड अदर कोल्ड। ब्लोइंग एयर करने से अलग अलग चीज़ें हॉट और गर्म कैसे होती हैं। नेक्स्ट आपका वाई डज ब्लोइंग एयर ऑन बर्निंग कोल मेक्स इट बर्न ब्राइटर। अगर हम किसी जलते हुए कोयले पर एयर को ब्लो करें तो वो कैसे ब्राइटर जलने लगता है, ठीक है। नाउ आता है वाई डज ग्लास बिकम क्लाउडी। क्लाउडी मीन्स धुंधला हो जाता है, क्लाउडी छाया हो जाता है व्हेन वी ब्लो एयर ऑन इट, जब उस पर हम एयर ब्लो करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी ब्रीथ डू वी टेक इन अ मिनट। हम 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करते हैं। नाउ वाई डज आउट चेस्ट एक्सपेंड। हमारी जो चेस्ट है वो एक्सपेंड मतलब फैलती, क्या फैलती है। नाउ व्हाट डज अ डॉक्टर डू विद अ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप कौन यूज़ करता है, डॉक्टर यूज़ करते हैं। आप क्यों करते हैं, ठीक है। और स्टेथोस्कोप का काम क्या है, ठीक है। नाउ आता है आपका हाउ मैनी टाइम्स डज आवर हार्ट बीट, ठीक है। हमारा जो हार्ट है वो कितनी बार बीट करता है। व्हाट इज़ अवर पल्स रेट, हमारी पल्स रेट क्या है, ठीक है। अब हम पहले पढ़ते हैं इट्स हॉट, नो इट्स नॉट। ये यानी कि ये गर्म, कोई भी सब्सटेंस गर्म है या ठंडा है, ठीक है। हमने क्या किया इसमें, हमने एक एक्टिविटीज़ की। इस एक्टिविटीज़ में हमने 3 बॉल्स लिए, टेक 3 बॉल्स, ठीक है। पोर आइस कोल्ड इन वन कप। एक कप में हमने क्या किया, एक बाउल में हमने क्या किया, कोल्ड वाटर डाला। दूसरे में हमने डाला टैप वाटर और तीसरे में हमने डाला स्लाइटली हॉट मतलब हल्का सा गर्म पानी, ठीक है। पुट द 3 बाउल्स इन अ रो। हमने तीनों को एक रो में रख लिया। वार्म, पहले तुमने वार्म रखा, फिर नॉर्मल और फिर कोल्ड। पहले हमने क्या किया, डिप फिंगर ऑन वन हैंड, अपनी हैंड की फिंगर्स को वार्म पानी में, गर्म पानी में हमने डाला, ठीक है, जो स्लाइटली वार्म था उसमें हमने डाला। एंड फिंगर्स ऑफ द सेकंड हैंड इन कोल्ड वाटर, और दूसरे हैंड के फिंगर को हमने किस में डाला, कोल्ड वाटर में डाला। वेट फॉर अ मिनट, हमने 1 मिनट के लिए इंतजार किया, फिर हमने दोनों अपने हाथों की फिंगर्स को निकाल लिया। देन डिप फिंगर्स और वो द बाउल इनटू द मिडिल बाउल, हमने निकाल कर इसमें डाला। बीच वाले जो बाउल था हमारा जिसमें कि टैप वाटर था उसमें हमने निकाल कर उसमें अपनी दोनों फिंगर्स, दोनों हाथों के फिंगर को डाला। यू विल फील, हमने क्या महसूस किया, दैट द फिंगर देयर दैट वर इन द वार्म वाटर, जो फिंगर हमारी पहले गर्म पानी में थी और हमने उसको टैप वाटर में डाला तो हमें उसको क्या लगा, नॉर्मल वाटर में डाला तो क्या लगी, वो ठंडी लगी, क्योंकि हमने पहले गर्म पानी में डाला हुआ था हाथ, और फिर हमने टैप वाटर में डाला तो कैसा लगा हमको, ठंडा लगा। एंड द फिंगर्स दैट वर इन द आइस कोल्ड, जो फिंगर्स हमने आइस कोल्ड वाटर में डाली हुई थी और फिर हमने उसको नॉर्मल वाटर में डाला तो कैसी लगी हमको, गर्म लगी। क्योंकि क्या होता है, इवन थ्रू दैट दे वर बोथ इन द सेम वाटर, जबकि वो दोनों हमारे सेम वाटर में, हमने नॉर्मल पानी टेप वाटर में डाली हुई है, फिर भी एक हाथ हमको गर्म लग रहा है और एक हाथ हमको ठंडा लग रहा है। ऐसा क्यों हुआ। सो हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन द हीट प्रेजेंट इन द 2 सब्सटेंस। जो गर्माहट और ठंडी चीज़ों का जो सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो हमने, जैसे कि हमने पहले हॉट वाटर में डाला हुआ था तो हमारी जो उंगलियां थी, फिंगर्स थी, वो कैसी हो गई, गर्म हो गई। और जब हमने ठंडे पानी में उसको नॉर्मल टैप वाटर में डाला तो क्या हुआ, हमारा फिंगर जो था गर्म था, तो गर्म से जो टेम्परेचर था वो किस में गया, नॉर्मल टैप वाटर में गया, तो जिससे हमारी फिंगर्स कैसी हो गई, ठंडी हो गई, हमें ठंडा महसूस हुआ। लेकिन जब हमने आइस कोल्ड वाटर में डाला हुआ था हाथ, तो वो कैसा था, हमारा हाथ ठंडा था, और हमने उसको निकाल कर टैप वाटर में डाला तो क्या हुआ, टैप वाटर का जो टेम्परेचर था वो थोड़ा सा वार्म होता है, हल्का सा गुनगुना सा होता है, वो उससे जो हमारा जो ठंडा टेम्परेचर था तो उसका जो टेम्परेचर था पानी का वो हमारे फिंगर्स में आया, ठीक है। तो वो कैसी हो गई, हमारी गर्म हो गई, यानी कि जो हीट है वो गर्म से ठंडे की ओर जाती है, यानी कि हॉट सब्सटेंस से ठंडी सब्सटेंस की ओर मूव करती है, ठीक है। नाउ आता है आपका हॉट और कोल्ड विद द सेम ब्रीथ। हॉट और कोल्ड मतलब गर्म और ठंडा विद द सेम ब्रीथ, जबकि हम सांस सेम ले रहे हैं अपना, लेकिन तब भी हमको गर्म और ठंडा लग रहा है। कैसे लग रहा है, द एयर दैट वी ब्लो, जब हम एयर ब्लो करते हैं फ्रॉम अवर माउथ, अपने माउथ से अवर हैंड्स पर, ठीक है, हमारे हाथों पर, इज वार्मर। अगर हम हाथों पर अपने हाथ लें और अपने एयर ब्लो करें उस पर, तो कैसा लगता है हमको, गर्माहट महसूस होती है। सो इट गिव्स हीट टू द हैंड्स एंड दे बिकम्स वार्म, क्योंकि जो हमारी फिंगर, जो हमारा एयर हमने ब्लो की वो एयर कैसी थी, हमारी जो हमने एयर ब्लो की उसको कैसी थी, गर्म, मतलब उसमें जो आपकी द सेम एयर वैन ब्लोन ओवर अ ग्लास ऑफ हॉट
मिल्क मेक्स कूलर, लेकिन क्या उसमें जो होती है गर्माहट होती है, ठीक है, कुछ हल्की सी गर्माहट होती है। जब वो उसके अंदर हमारे हाथ पर जाएगी तो क्या होगा, हमारे हैंड जो ठंडा था तो उसको क्या हुआ, एयर से क्या हुआ, हमारा गर्म हो गया हाथ, तो वो हमारा हाथ कैसा लगा, गर्म लगा। लेकिन वही सेम एयर जब हम ग्लास में डालते हैं, हॉट मिल्क, हमने गर्म मिल्क ले लिया और उस पर डाला, ब्लो किया, तो क्या होगा, जो एयर हमने ब्लो की वो हमारे मिल्क के टेम्परेचर से कम होगी, ठीक है। इसलिए क्या होगा, वो हमारा जो मिल्क है, गर्म मिल्क है, वो ठंडा हो जाएगा। दिस इज़ बिकम एयर फ्रॉम आवर माउथ इज़ कूलर दैन द एयर ओवर हॉट मिल्क, क्योंकि जो हॉट मिल्क है उससे जो हमारी एयर है वो कैसी है, ठंडी है। और जबकि हमारी जो हैंड्स हमारा ठंडा था और हमारी जो ब्लो हमने एयर की वो कैसी थी, गर्म थी, इसलिए वो कैसा होगा, गर्म हो गया। दिस कूल एयर टेक्स अवे हीट फ्रॉम द हॉट मिल्क मेकिंग इट कूलर, ठीक है। इस तरह क्या हुआ, जो हमने जो एयर ब्लो की उससे जो हमारा मिल्क था वो ठंडा हो गया, क्योंकि हमारा जो एयर हमने जो ब्लो की वो कैसी थी, कूलर थी दैन द हॉट मिल्क, ठीक है। इफ़ देयर आर टू सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट, अगर जो दो पदार्थ हमारे पास हैं जिनके की हीट अमाउंट डिफरेंट है, तो द हॉटर सब्सटेंस गिव्स इट्स हीट टू द सब्सटेंस हैविंग लेस हीट, जिसमें कम हीट है जो कम गर्म है, और जो ज़्यादा गर्म है तो ज़्यादा गर्म से कम गर्म की ओर हीट मूव करेगी, ठीक है। सो दैट द टू सब्सटेंस हैव द सेम अमाउंट ऑफ हीट, जब तक मूव करेगी जब तक कि दोनों एक जैसा टेम्परेचर नहीं हो जाता दोनों का, ठीक है। बर्निंग कोल बर्न्स ब्राइट व्हेन वी ब्लो एयर, बर्निंग कोल्स मतलब जलता हुआ कोयला, ठीक है। बर्न्स जलेगा कैसा, ब्राइट, बहुत तेज़ी से जब हम उस पर एयर को ब्लो करेंगे। क्यों करेंगे, जब हमने ब्लो एयर की, व्हेन वी ब्लो एयर ऑन बर्निंग कोल, जब हमने जलते हुए कोयले पर एयर ब्लो की तो क्या हुआ, द गैस ओवर इट, तो गैसेस जो हमने उसको, जब हमारी एयर हमने ब्लो की तो उसमें गैसेस होंगी, तो जो उसके चारों जो जलता हुआ कोयला है उसके चारों ओर जो गैसेस थी वो हट जाएंगी। जब हमने एयर ब्लो की तो क्या होगा, उसमें जो उससे जो ऊपर से जो गैसेस थी वो हट जाएंगी और उसका स्थान कौन ले लेगा, फ्रेश एयर ले लेगी, टेक्स इट प्लेस, फ्रेश एयर उसके स्थान पर जगह को फिल करने के लिए आ जाएगी। और फ्रेश एयर में आपको मालूम है ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है, ठीक है। फ्रेश एयर हैज़ मोर ऑक्सीजन इन इट, तो जिसमें जो फ्रेश एयर वहाँ पर आई तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा ही, तो ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, और ऑक्सीजन हमारी क्या करती है, जलने में सहायता करती है। सो द कोल बर्न्स ब्राइटर, जिससे कि क्या होगा, कोल और तेज़ी से जलने लगेगा, ठीक है। ना आता है वी ब्रीथ ऑल द टाइम, हम प्रत्येक समय ब्रीथ करते हैं, और क्योंकि हमारी ब्रीथ करना हमारी क्या है, हमारी नीड है, बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते। तो आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन ऑल द टाइम, हमारी बॉडी को प्रत्येक समय ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी चाहिए हमको, और एनर्जी के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज, हम किससे ब्रीथ करते हैं, अपनी नोज से करते हैं। आवर ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय डायाफ्राम, जो हमारी ब्रीदिंग है, जो सांस लेने की क्षमता है वो हमारी डायाफ्राम पर डिपेंड करती है। डायाफ्राम हमारा जब ऊपर नीचे होता है, ये आपको दिख रहा है इसमें दिस वन डायाफ्राम एक मस्कुलर फ्लैप होता है, मस्कुलर होता है जो कि अप और डाउन, जिसकी अप और डाउन होने से, मूवमेंट करने से हमारा जो लंग्स है, फेफड़े जो हैं वो एक्सपेंड यानी कि फैलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट और सिकुड़ते हैं। व्हेन द लंग्स एक्सपेंड, जो हमारा लंग्स जो फेफड़े हैं जो एक्सपेंड होते हैं, फैलते हैं, तो उस समय क्या होता है, एयर फ्रॉम द नोज गोज टू द लंग्स, जो एयर है जो हमने नोज से ली, नोज से इनहेल किया तो वो नोज से होकर कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी, फेफड़ों में जाएगी, थ्रू द विंड पाइप के द्वारा और ब्रोंकाई के द्वारा, ठीक है। इन द लंग्स एयर गोज टू द एवियोली, इस लंग्स में क्या होता है, एयर जाती है और कहाँ जाती है, एवियोली में। एवियोली एक प्रकार के एयर सैक्स होते हैं जिसमें कि हवा जो एयर हम लेते हैं वो भर जाती है। एवरी टाइम वी ब्रीथ इन और इनहेल, हम प्रत्येक समय क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, ठीक है। वी टेक इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एयर लेते हैं, जो हम एयर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड फ्रॉम द एवियोली, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के द्वारा एवियोली से, ठीक है, कहाँ जाएगी, ब्लड में जाएगी, ठीक है। एवियोली क्या है, हमारे सेक्स हैं, एयर सेक्स है, जिसमें हमारा जो हम एयर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वो हमारी आ जाती है।
व्हेन द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, जब लंग्स सिकुड़ते हैं, वी ब्रीथ आउट और एक्सहेल। जब हमारे लंग्स सिकुड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी सांस को बाहर छोड़ते हैं, यानी कि एक्सहेल करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा एयर इन द लंग्स कम्स आउट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जो एक्स्ट्रा एयर है, जो हमारी जो लंग्स में एक्स्ट्रा एयर बच गई, वो किससे बाहर आ जाती है, कम्स आउट, बाहर निकल आती है इस प्रोसेस के द्वारा, मतलब कि एक्सहेल के द्वारा। ठीक है, द एयर दैट वी ब्रीथ अवर आउट हैज़ लेस ऑक्सीजन एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं, जो एयर हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम होती है और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है। द ऑक्सीजन इज यूज बाय बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस इज ब्रीथ आउट। ठीक है, जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की, ठीक है, तो वो किस में यूज़ हुई, हमारी जो फूड है, फूड के कंबस्शन में यूज़ हुई, या फूड के ऑक्सीडाइज होने में यूज़ हुई, और उससे क्या हुआ, एनर्जी निकली और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई और कुछ वाटर वेपर बनती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हुई इस प्रोसेस का ब्रीथ आउट के द्वारा, वो प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल आती है। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो कम्स आउट व्हेन वी एक्सहेल। जब हम कुछ एक्सहेल करते हैं तो कुछ अमाउंट वाटर भी उसमें निकलता है, वाटर वेपर जो हमारी होती है वो निकलती है। अब वो कैसे जानेंगे हम कि वाटर वेपर कैसे निकल रही है। ठीक है, एयर दैट वी ब्रीथ, जो हम एयर हमने ब्रीथ आउट की, जो एयर हमने ब्रीथ आउट की, उसमें क्या हुआ, वाटर वेपर होती है कुछ न थोड़ी सी मात्रा में। जब हम कैसे देखते हैं उसको, जब हम किसी ग्लास पर अपना एयर ब्लो करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इट बिकम्स क्लाउडी। हमारा ग्लास कैसा हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, एज अ वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स। क्योंकि क्या होता है, जो हमने एयर ब्लो की उसमें वाटर वेपर होती है और वो ठंडी होकर वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में ग्लास पर छा जाती है। ठीक है, जैसे आपको ये चित्र डायग्राम्स दिख रहा है, ऑर्गन और ब्रीदिंग, ठीक है, जिसमें आपको एयर सैक्स दिख रहे हैं, एवियोली है, दिस वन ब्रोंकस है, लंग्स हैं, विंड पाइप है। ठीक है, जिसमें हमने इनहेल की, उसमें क्या हुआ, एयर रिचिंग ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा थी। ठीक है, जो हमने ब्लो की उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और कुछ मात्रा में वाटर वेपर भी होती हैं। ठीक है, इफ़ द लंग्स वर ओपन फ्लैट, जब हमारे लंग्स फ्लैट हो जाते हैं, दे वुड कवर द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट। कैसे लगते हैं, हमारे टेनिस कोर्ट की तरह लगते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स डू वी ब्रीथ इन अ मिनट, हम एक मिनट में कितनी बार ब्रीथ करते हैं। अगर हम काउंट करें नंबर्स को, टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स वी ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, अगर हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट को काउंट करें तो पुट अ फिंगर, क्या करना चाहिए हमको, एक फिंगर लीजिए अपनी और पुट कर लीजिए अपनी नोज़ के नीचे। ठीक है, एवरी टाइम यू ब्रीथ आउट, प्रत्येक समय हम ब्रीथ आउट करते हैं, यू फील हॉट एयर ऑन योर फिंगर, हमें क्या महसूस होगा, अपने फिंगर पर गर्म गर्म हवा महसूस होगी। सो स्टार्ट अ स्टॉप वॉच एंड काउंट द नंबर्स ऑफ टाइम। स्टॉप वॉच ले लीजिए और उससे हम काउंट करें तो हमें यू फील हॉट एयर कमिंग आउट ऑफ योर नोज़ इन अ मिनट, और हम उसको एक मिनट में जितनी बार हमारी जो हॉट एयर कमिंग आउट हुई है उसको हम काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ ब्रीथ इन अ मिनट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अलग अलग पर्सन में ब्रीद इन जो एयर है वो डिफरेंट होती है, मतलब इट मे बी 20 to 30, 20 से लेकर 30 बार हम इन अ मिनट, एक मिनट में अगर रेस्ट कर रहे हो तो एक मिनट में हम कितना करते हैं, 20 से 30 मिनट तक हम ब्रीद इन करते हैं। द ब्रीदिंग रेट, जब ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज़ होती है व्हेन वी एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, तो उस समय हम ब्रीदिंग रेट हमारी बढ़ जाती है। यू मे काउंट योर ब्रीथ अगेन आफ्टर जंपिंग 20 टाइम्स, हम इसको काउंट कर सकते हैं, अगर हम जंप करें 20 टाइम्स तो हम काउंट कर सकते हैं कि हमारी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इसके अलावा हम जब स्लीप करते हैं तो क्या होता है, ब्रीदिंग क्या हो जाती है, स्लोअर हो जाती है, धीमी हो जाती है, क्योंकि उस समय हमें एनर्जी की ज़रूरत कम पड़ती है, इससे जो हमारी ब्रीदिंग रेट है वो कम हो जाती है। ठीक है, अवर चेस्ट एक्सपेंड्स व्हेन वी ब्रीथ इन, हमारी जो चेस्ट है वो फैलती है जब हम ब्रीद इन करते हैं। ठीक है, टेक अ मेजर टेप, जैसे हमने ब्रीद इन किया तो क्या होगा, हवा अंदर आएगी और क्या होगा, जिससे कि हमारी जो एवियोली हैं, जो एयर सैक्स हैं वो भर जाएंगे हवा से, और डायफ्राम मूव्स डाउन की तरफ मूव्स करेगा, जिससे कि हमारी जो चेस्ट है वो फैल जाएंगे। टेक सम मेजर टेप, इस टाइम पे हम क्या करेंगे, अगर हम टेप ले लें, मीजरिंग टेप ले लें
और ब्लो आउट एज मच एज एयर फ्रॉम योर लंग्स एज पॉसिबल। मीज़र योर चेस्ट, हम पहले बाहर निकालें हवा को और उसके बाद चेस्ट को अपना मीज़र करें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एयर को अपने अंदर लें, ठीक है, ब्रीद इन करें और फिर दोबारा से चेस्ट को हम मीज़र करें तो हमें कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर महसूस होगा, ठीक है, जिससे कि हम मालूम पड़ेगा चेक कि हमारी चेस्ट जो है एक्सपेंड करती है, यानी कि फैलती है जब हम ब्रीद इन कर रहे होते हैं, ठीक है। ना आता है आपका यस। हैव यू सीन अ डॉक्टर एग्जामिनिंग अ पेशेंट विद अ स्टेथोस्कोप। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, पेशेंट को एग्जामिन करते हैं किसके द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा। स्टेथोस्कोप क्या यूज़ करता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं इससे, यूज स्टेथोस्कोप टू लिसन टू द साउंड्स इन द लंग्स, जो लंग्स में जो साउंड्स होती है उसको सुनने के लिए, और फाइंड आउट इफ़ देयर इज़ एन एबनॉर्मल साउंड, अगर कोई एबनॉर्मल साउंड आ रही होती है जब हम बीमार होते हैं तो हमारी जो साउंड है वो एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है, तो उससे वो साउंड स्टेथोस्कोप से सुनाई पड़ती है। दी ऑल्सो यूज़ इट टू लिसन द हार्ट बीट, इसके अलावा हार्ट बीट को सुनने में भी स्टेथोस्कोप काम में आता है, ठीक है। काउंटिंग द पल्स रेट, अब पल्स रेट क्या होती है, तो प्रेस द रिस्ट, अगर हम अपनी रिस्ट अपनी कलाई को प्रेस करें ऑफ योर हैंड विद 2 फिंगर्स, 2 फिंगर से, जिस तरह इसमें दिखाया हुआ है डायग्राम से 2 फिंगर से अगर हम प्रेस करें तो यू कैन फील द पल्स बीटिंग, आपको पल्स बीट करते हुए सुनाई पड़ेंगी। काउंट द नंबर्स ऑफ टाइम्स यू फील द पल्स बीट इन अ मिनट, और उसको 1 मिनट में उस पल्स बीट को अगर हम काउंट करें यूजिंग अ स्टॉप वॉच तो दिस इज कॉल्ड द पल्स रेट, उसे हम बोलेंगे पल्स रेट। पल्स रेट ऑफ एन एवरेज पर्सन इज 72 टाइम्स पर मिनट, प्रत्येक पर्सन की जो एवरेज पर्सन की जो पल्स रेट है वो 72 टाइम्स होती है, 1 मिनट में 72 टाइम्स पल्स रेट होती है। इट इज़ अराउंड 80 इन चिल्ड्रन, और बच्चों में कितनी होती है, 80 टाइम्स पर मिनट होती है। द नंबर ऑफ टाइम्स अवर हार्ट बीट इज़ द सेम एज पल्स रेट, यानी कि पल्स रेट जो है वो हार्ट बीट के सेम होती है, यानी कि नंबर्स ऑफ टाइम्स हार्ट बीट्स का और पल्स रेट का सेम होता है। ना आता है आप लेट अस रिवाइज, फीलिंग हॉटनेस एंड कोल्डनेस डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द हीट ऑफ द 2 सब्सटेंस। हमारा हॉटनेस की फीलिंग और कोल्डनेस की फीलिंग किस पर डिपेंड करती है, हमारी सब्सटेंस की हीट की डिफरेंसेस पर डिपेंड करती है। ना सेकेंड आपका होता है हीट इज़ गिवन बाय अ सब्सटेंस विच हैज़ मोर ऑफ इट टू अनदर सब्सटेंस विच हैज़ लेस ऑफ इट, यानी कि जो हीट है जो हमने सब्सटेंस को दी तो वो किस पर क्या होगा, अगर मोर हीट है जिस सब्सटेंस की मोर हीट है वो कहाँ जाएगी, लेस हीट वाले सब्सटेंस की ओर मूव करेगी। कोल्स वंस ब्राइटर व्हेन इट गेट्स फ्रेश एयर रिच इन ऑक्सीजन, जो कोल है वो ब्राइटर जलने लगता है, बहुत तेज़ जलता है जब उस पर कोई भी एयर ब्लो करते हैं तो क्या होता है, वो फ्रेश एयर उसका स्थान ले लेता है और जिसमें कि ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है, जिससे कि कोल्स क्या होता है, ब्राइटर जलता है। वी टेक अराउंड 20 to 30 ब्रीथ इन अ मिनट, हम ब्रीथ करते हैं 1 मिनट में 20 से 30 बार, ठीक है। अवर चेस्ट एक्सपेंड व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, जब हम ब्रीथ इन करते हैं एयर को तो हमारी चेस्ट कैसी होती है, एक्सपेंड होती है, यानी कि फैलती है। इसके अलावा द एयर दैट वी ब्रीथ आउट, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो उसमें क्या होता है, वाटर वेपर होती है कुछ और ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और लेस अमाउंट में हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। अ डॉक्टर चेक इफ़ देयर इज़ एनी एबनॉर्मल साउंड इन द लंग्स और इट हर्ट विद अ स्टेथोस्कोप, हम स्टेथोस्कोप की सहायता से लंग्स के साउंड को सुन सकते हैं। अब हार्ट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट, हमारी हार्ट बीट कितनी होती है, 72 टाइम्स होती है, और चिल्ड्रन में कितनी होती है, 80 टाइम्स होती है, ठीक है। दिस इज़ मेजर्ड बाय काउंटिंग द पल्स रेट, हम पल्स रेट के द्वारा इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको वोकैबुलरी दिख रही है। ब्रीथ आपको मालूम है, ब्रीदिंग मतलब ब्रीथ क्या होता है, टेकिंग इन एंड देन गिविंग आउट एयर थ्रू आवर नोज, हम जो नोज से अपनी एयर को जो टेक इन करते हैं, अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्रीथ, सांस लेना। ब्रोंकाई मतलब स्मॉल ट्यूब लाइक ऑर्गन दैट टेक एयर फ्रॉम द विंड पाइप टू द लंग्स, एक स्मॉल ट्यूब लाइक ऑर्गन होते हैं जो कि लंग्स में विंड पाइप को जोड़ते हैं, ठीक है। एल्वियोली क्या होता है, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लंग्स के अंदर, फ्रॉम वेयर एयर गोज टू इन द ब्लड, जहाँ से एयर जो है ब्लड की ओर मूव करती है।
डायफ्राम क्या है? अ मस्कुलर फ्लैप एट द बॉटम ऑफ द लंग्स। लंग्स के नीचे एक मस्कुलर फ्लैप होता है दैट हैज़ द लंग्स टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि लंग्स की सहायता करता है फैलने में और सिकुड़ने में। एक्सपैंड मीन्स इंक्रीज इन साइज यानी कि साइज का बढ़ना, और कंट्रैक्ट मीन्स डिक्रीज इन साइज यानी कि साइज का